आज मैं एक बार फिर से वाच्य परिवर्तन का ही टॉपिक लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को इसका एक जो भाववाच्य का जो रूप है ये समझ नहीं आता, इसकी पहचान करने में उनको परेशानी होती है। तो आज मैं फिर से एक बार और डिटेल में बताऊंगी कि भाववाच्य को पहचानते कैसे हैं। सबसे बड़ी ज्यादा आप ध्यान दें कि इसकी पहचान क्या है। बाकी छोटी छोटी बातें तो मैं साथ में बता ही रही हूँ। इसकी पहली बात तो ये कि वाच्य परिवर्तन के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये तो आप जानते ही हैं, है ना। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, क्योंकि सिंपल वाक्य होता है। जैसे राम पढ़ता है तो राम पर आधारित है, राम पढ़ता है, पढ़ता जो क्रिया है वो राम पर आधारित है। अगर हम कहें राम पुस्तक पढ़ता है, तब भी अगर हम पुस्तक हटा दें तब भी राम के अनुसार क्रिया लग रही है। इसका मतलब ये कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, इसलिए कर्म पर आधारित है। तो कर्म पर आधारित होने के कारण वाक्य जो है वो कर्ता पर आधारित नहीं होता। कर्ता का प्रयोग करण कारक से शुरू होता है, यानी उससे, उसके द्वारा, इस तरह से कर्म को जोड़ा जाता है। यानी राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इस तरह से कर्म पुस्तक है, इसलिए पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक के अनुसार क्रिया लगी है, इसलिए यह कर्मवाच्य हो गया। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में ना तो क्रिया कर्म पर आधारित है, ना ही क्रिया कर्ता पर आधारित है। इसमें भाव पर आधारित होती है, यानी कि जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं। जैसे कि दादी से चला नहीं जाता, अब दादी शब्द है लेकिन दादी की तकलीफ दिखाई दे रही है, दादी से चला नहीं जाता। अब चला नहीं जाता दादी स्त्रीलिंग है, फिर भी क्रिया पुल्लिंग में आई हुई है, क्योंकि इसमें भाव प्रकट हो रहा है। और भाव में एक सबसे बड़ी पहचान होती है कि भाववाच्य में क्रिया पुल्लिंग पर होती है, पुल्लिंग में होती है और एक वचन में होती है, और क्रिया हमेशा हमेशा अकर्मक होती है। भाववाच्य में 3 बातें मेन होती है, मुख्य होती है। ये देख लो, क्रिया पुल्लिंग होती है, क्रिया एक वचन में होती है, और क्रिया हमेशा अकर्मक होती है। तीनों बातों में हमेशा शब्द जोड़ लो कि ये हमेशा ही है। ये चीजें हमेशा, जब भी भाववाचक क्रिया होगी आपको पहचाननी होगी, तो क्रिया हमेशा ही पुल्लिंग होगी, हमेशा ही एक वचन में होगी, और हमेशा ही अकर्मक होगी, है ना। अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म नहीं हो। तो ये चीजें अगर आपने जोड़ ली और साथ में आपने तकलीफ को महसूस किया, उससे हंसा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, या दादाजी से पढ़ा नहीं जाता, तो पढ़ा नहीं जाता यानी तकलीफ महसूस हो रही है। कोई तकलीफ है जिसके कारण वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई तकलीफ है जिसके कारण वो चल नहीं पा रहे हैं, ना। तो इस तरह से तकलीफ को महसूस करके हम इसकी क्रिया को देखेंगे। जिस क्रिया में तकलीफ महसूस हो वो भाववाच्य हो गया। अब एक बार और देख लो एक चीज कि कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है, क्योंकि कर्ता पर आधारित वाक्य जो होता है उसमें कर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसा कि अभी मैंने वाक्य बताया कि राम पढ़ता है, अगर हम राम पढ़ता है कहें तब भी क्रिया राम पर आधारित है, लेकिन इसमें कर्म नहीं है, तो इसलिए ये अकर्मक हो गई। अगर हम कहें राम पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक कर्म हो गई, तो राम पुस्तक पढ़ता है, तभी क्रिया जो है वो राम पर ही आधारित है। तो इसलिए क्रिया अकर्मक भी हो सकती है, सकर्मक भी हो सकती है, लेकिन कर्म प्रधान, जहां कर्म वाच्य आता है, इसमें कर्म प्रधान क्रिया है, और इसमें हमेशा ही, क्योंकि इसमें कर्म प्रधान है, इसलिए हमेशा ही इसमें क्रिया सकर्मक होगी। कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया होगी इसमें हमेशा, क्योंकि इसमें कर्म होगा ही, कर्म होगा तभी तो ये कर्म प्रधान होगी ना। तो इसकी क्रिया हमेशा ही क्या होगी?
सकर्मक होगी इसकी क्रिया, और इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है ना। तो और जो भाववाच्य है इसमें क्रिया हमेशा ही अकर्मक होगी, क्योंकि इसमें ना तो क्रिया प्रधान होती है ना ही कर्ता प्रधान होता है, इसलिए इसमें क्रिया हमेशा अकर्मक होगी। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान से समझ लो। इससे पहले भी मैं कुछ वीडियोस बना चुकी हूँ, मैं उसके भी लिंक इसमें ऐड कर दूंगी, शेयर कर दूंगी, तो आप वो वीडियो भी ध्यान से देखें। उसमें भी मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जिस वाक्य के कारण आपको समझ नहीं आया वो वाक्य लिखकर मुझे बताएं, ताकि मैं उसके अनुसार आपको बता सकूं। तो आज की बात यहाँ पर मैं ख़त्म करूँगी, लेकिन साथ में ये जरूर कहूँगी कि अपना अभ्यास जरूर करें। जितने भी वाक्य आप लें उसको छांटें, उसमें पहचान करें वाक्य। जैसे कि वाक्य हमने दिया राम पढ़ता है, ये कर्तृवाच्य है। अगर हम कहें राम से पढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ